जयगांव बना बांगरवाड़ी। आखिरी मैच, जो टीम जीतेगी उसको पहला इनाम मिलेगा, जो टीम हारेगी उसको दूसरा इनाम मिलेगा। डिझेल सुद्धा संपत आलेला आहे। बांगरवाडी टीम जलच्या जल आपला क्षेत्ररक्षण फैलाइए। गुरुनाथ समशवक बाउंड्रीचा ताबा घ्यायचा आहे। श्री गणेश पेजवाडी समशवक बल्लेबाज जाते हुए गौरव और शुभम, बढ़िया लेह में बल्लेबाज, आज का पूरा दिन उनके नाम रहा है। और गेंदबाज तैयार है युवराज। यहाँ पे गेम चेसिंग करते हुए गौरव, स्ट्राइक पर रहेगा शुभम, नॉन स्ट्राइक पर गौरव, गेंदबाज रहेगा युवराज। पहली गेंद डालने के लिए तैयार है युवराज, बल्लेबाज है शुभम। फाइनल मैच की पहली ओवर की पहली गेंद डालेगा युवराज, सामने बल्लेबाज है शुभम, फुल लेन की गेंद, इस बार सबसे आज के दिन का सबसे बड़ा लंबा छक्का, 102 मीटर का लंबा छक्का शुभम के बल्ले से खाता खुलता हुआ जयगांव टीम का बढ़िया हिट देखने को मिला। 102 मीटर का लंबा छक्का लगाया इस पारी का, आज के दिन का बहुत ही बढ़िया लंबा छक्का। यहाँ पे दबाव मैसेज करेगा गेंदबाज युवराज, पहली गेंद फुलने की गेंद, और बल्लेबाज है बढ़िया लेह में शुभम, अपनी टीम का और अपना खुद खाता खोला छेड़ने के साथ फिर एक बार तैयार है शुभम, और गेंदबाज भी तैयार है युवराज। फाइनल का मुकाबला होगा तो ऐसा होगा, देखना है। फिर एक बार युवराज चले 10-12 पावलों का रन लेते, ये गेंद बढ़िया गेंद, बढ़िया गेंद, बल्ले का चुम्मा लेके गेंद गई गुरुनाथ के हाथों में, इसने कोई नहीं की गलती, और पहला झटका लगता हुआ शुभम के रूप में से जयगांव को। शुभम की जगह लगा शायद मयूर। पहले गेंद पे बड़ा हिट खाने के बाद वापसी के गेंदबाज है युवराज, बढ़िया वापसी। यहाँ पे बल्ले का अंदरूनी किनारा लेती हुई गेंद गई विकेट के पर गुरुनाथ के हाथों में, इसने कोई गलती नहीं की, पहला झटका लगता हुआ जयगांव टीम को, और पहली सफलता मिलती हुई बांगरवाड़ी टीम को। वापसी की युवराज ने पहले गेंद पे बड़ा हिट खाने के बाद बढ़िया गेंदबाजी। फाइनल होगी तो ऐसी होगी बढ़िया, कभी बल्लेबाजी की तरफ झुकते हैं मैच, कभी गेंदबाज की तरफ झुकते हैं। युवराज तैयार है, फिर एक बार मयूर सामने फुल की गेंद, यहाँ पे भी मिस की और लेग बॉय का 1 रन चुरा लिया, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 7 रन। यहाँ पे गेंद निकलने में कामयाब रहे थे गेंदबाज युवराज, लेकिन गुरुनाथ के हाथों से गेंद चटकी और लेग बाय का 1 रन मिलेगा। 1 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 7 रन।
फुलरने की गेंद थी। यहाँ पे मयूर को बड़ा हिट खेलने का चांस था, लेकिन फिर एक बार आप बल्लेबाज रहेगा गौरव। ये भी बढ़िया ले में बल्लेबाज युवराज चले, सामने बल्लेबाज गौरव। ये गेंद दिशा से भटके और विकेट कीपर भी रोकना नामुमकिन। तब तक बल्लेबाजों ने 1 रन पूरा किया। 2 रनों का इजाफा होता है, 2 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 9 रन। दो रनों का इजाफा होता हुआ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 9 रन। फिर एक बार युवराज तैयारी, अब स्ट्राइक पर रहेगा मयूर। फिर एक बार युवराज चले, अगली गेंद इस बार बढ़िया गेंद, गेंद पड़ने के बाद उछली नहीं, गेंद सीधा चली गई विकेट कीपर गुरुनाथ के हाथों में। वापसी की है, बड़ा हिट खाने के बाद युवराज ने स्कोर रुकता हुआ 9 रन। अभी भी पारी की 2 गेंदें शेष, सेकंड लास्ट गो। युवराज चले, देखना इस बार भी गेंद को चकमा दिया और विकेट कीपर को चकमा देती हुई गेंद लेग बाय का 1 रन पूरा किया। बल्लेबाज फिसले, दूसरा रन लेने की गुंजाइश नहीं। 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 10 रन। अब स्ट्राइक पर रहेंगे गौरव। पारी की आखिरी गेंद, 10 रन बना चुके, आखिरी गेंद खेलेगा गौरव। पांच गेंदे हो चुके शायद, आखिरी गेंद है। 5 गेंदे हो चुके, यहाँ पे दिख रही है। आखिरी गेंद खेलेगा गौरव, देखना है यहाँ पे गेंद निकलने में कामयाब रहता है गेंदबाज युवराज। फुलर लेन की गेंद लेग साइड में हल्के से कट, तब तक बल्लेबाज ने 1 रन पूरा किया, दूसरे लेने का खतरा हो सकता है। यहाँ पे देखना होगा, खराब थ्रो के कारण दूसरा रन पूरा। जब तक सुरेश फील्ड कर रहा, तीसरा रन लेना चाहते, खराब थ्रो भी, फिर एक बार खराब थ्रो, तीसरा रन आसानी के साथ पूरा। चौथा रन लेना चाहते गौरव और यहाँ पे विकेट। 3 रन और 1 विकेट, 6 गेंद में चाहिए 14 रन। लवकर आता, जाइए जाइए मित्रा, बॉल बरोबर झालेला आहे। इकडं काही डाऊट असेल तर इकडे यायचं आहे लगेच। 5 मिनिटं पण नाही, जयगाव लगेच फिल्डिंग लावून घ्यायची आहे 5 मिनिटाच्या आत, नाहीतर पॅनलाइज केला जाईल। 7 बजने वाले, बल्ला लेके आ जाइए जयगाव। छह गेंदों में चाहिए 14 रन, 6 बॉल आणि 14 धावा। कंपल्सरी चेसिंग आहे, दोन्ही संघाला पहिले सांगितलेलं आहे। छह गेंदों में चाहिए 14 रन। जयगाव अपना क्षेत्र जल्दी से फैलाइए
और बांग्लादेश टीम अपने दो सलामी के बल्लेबाज भेजिए। गुरनाथ और रवि किरण रहेंगे स्ट्राइक पर रहेंगे। बल्लेबाज जाते हुए कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। 6 गेंदों में चाहिए 14 रन। गेंदबाज रहेगा पहला ओवर लेके शुभम। स्ट्राइक पर रहेगा कप्तान गुरनाथ, नॉन स्ट्राइक पर रहेगा रवि किरण। यहाँ पे गेंद चेसिंग करते हुए शुभम गेंदबाज रहेगा। रवि किरण गेंद चेक करते हुए कप्तान गुरनाथ ने कहा गेम चुनिए और गेम चुन लिए और पहले गेंद खेलने के लिए तैयार है कप्तान है बांग्लादेश टीम के गुरनाथ। 6 गेंदों में चाहिए 14। शुभम तैयार है। पहले के पहली गेंद खेलेगा कप्तान गुरनाथ। शुभम में सामने गेम को लेग साइड में खेला है। तब तक बल्लेबाजों ने 1 रन पूरा किया, देखना है दूसरा रन लेना चाहते हैं। सही थ्रो के कारण 1 रन खाता खुलता हुआ बांग्लादेश टीम का। यहाँ पे बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश कर रहे थे गुरनाथ, लेकिन फिर एक बार अब स्ट्राइक पर रह गए रवि किरण। ये बल्लेबाज बढ़िया ले में देखना होगा। शुभम के दूसरी गेंद खेलने के लिए तैयार है रवि किरण। इस बार गेंद निकलने में कामयाब, लेकिन विकेट कीपर के हाथों से गेंद छटकी। तब तक बल्लेबाजों ने 1 रन पूरा किया। 1 रन के साथ स्कोर में इजाफा। आज का पूरा दिन जय गांव के नाम रहा है। देखना होगा इस बार शुभम जल्द से जल्द जाइए, समय बहुत कम है। सामने बल्लेबाज है, तगड़ा बल्लेबाज है, कप्तान है बांग्लादेश टीम का। बड़ा हिट खेलने का बहुत जरूरी है। 4 गेंद और 12 रन शुभम चले। ओहो बढ़िया गेंद डाली, बढ़िया गेंद डाली। गेंद निकलने में कामयाब रहे। अब 3 गेंदों में चाहिए 12 रन। 3 गेंदों में 12। यहाँ पे बढ़िया गेंदबाजी होती हुई अभी तक 3 गेंदों में सिर्फ 2 रन दिए। गुरनाथ ने जर षटकार मारला तर आमच्या गावचे सरपंच वैभव यांच्याकडून 500 रुपये पारितोषिक होतं, परंतु या ठिकाणी क्या गेंदबाजी हो रही है, बढ़िया गेंदबाजी। अब चाहिए 2 गेंदों पे 11। प्रत्येक वाला शेयर कर रहा सरपंच। रवि किरण को भी एक चांस है, बड़ा हिट लगाया तो हमारे ग्राम पंचायत के सरपंच वैभव सीताराम सरवदे की तरफ से 500 रुपए का इनाम मिलेगा। 2 लगातार लगाए तो 1000 रुपए का इनाम रखा है। 2 गेंदों पे 2 बड़े हिट लगाए तो 1000 रुपए का इनाम रखा है। सरपंच है हमारे ग्राम पंचायत बोरांडे का। इस बार गेंद अब साथ में हल्की सी कट। तब तक बल्लेबाजों ने 1 रन पूरा किया, दूसरा रन लेना चाहते। यहाँ पे बल्लेबाज फिसले, फिर भी दौड़ रहे, दूसरा भी पूरा खराब तो कारण तीसरा रन लेना चाहते और तीसरा ही रन, शायद पंच का इशारा आएगा। तीसरा ही रन पूरा। 3 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 6 रन। अब 1 गेंदों में चाहिए 8 रन। एक बॉल ओहो गेंद शायद लेस टाइम पे काफी बार। तब तक लेग बाय का 1 रन, 2 रनों का इजाफा होता हुआ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 8 रन। अब 1 गेंद में चाहिए 6 रन। क्या 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 चल रहा है यहाँ पे? कंपल्सरी चेसिंग यहाँ पे जय गावदेव। जब तक गेंद ग्राउंडच्या आतमध्ये कोणताही खेळाडू येणार नाही, जोपर्यंत शेवट होत नाही तोपर्यंत। 1 बॉल आणि 7 धावा। शुभम को समझना चाहिए था, गेम सही डालना चाहिए था, लेकिन क्या कर बैठे। फिर भी मौका है रवि किरण के पास, बड़ा हिट देखने को मिला। 501 रुपए का इनाम रखा है। हमारे ग्राम पंचायत के सरपंच
वैभव सीताराम सरक दे। इनकी तरफ से 500 रुपए का इनाम रखा है हर बल्लेबाज को। एक गेंदों में चाहिए 6 रन। शुभम चले सामने रवि किरण। ओ इस बार गेंद निकल गई बाउंड्री के बाहर। 4 वाइट प्लस 5 रन मिलेंगे। क्या मैच थी और क्या नतीजा। यहाँ पे शुभम क्या कर रहा है। यहाँ पे पूरा मैच जीत हुई थी लेकिन एक गेंद में चाहिए 8 रन। 1 रन चाहिए बांगरवाडी टीम। 1 रनाची पॅनलाइज केला जाईल बांगरवाडी टीम। आम्ही पहिले सांगितलेलं होतं तुम्हाला। एक रन लागतोय गुरुनाथ। यहाँ पे गेंद बाउंड्री रेखा के बाहर चली गई थी। गुरुनाथ कप्तान ने आपको समझना चाहिए। यहाँ पे पॅनलाइज किया जाईल बांगरवाडी टीमला। आम्ही पहिले सांगितले होतो जो खेळाडू ग्राउंड मध्ये आधी जाईल त्याला पॅनलाइज केला जाईल आणि यहाँ पे 5 रन 4 रन दिए जाएंगे। एक गेंद में चाहिए आप 2 रन। बांगरवाडी टीम गलती पे गलती कर रहे हैं। क्या है गेंद बाउंड्री के बाहर जा रही थी इसी के कारण 4 रन और एक व्हाइट गेंद का 5 रन थे लेकिन 1 रन कम किया जाएगा। अब एक गेंद में चाहिए 2 रन। या दोनों टीमों के साथ गलतियों पर गलती कर रहे हैं। मैंने पहले ही कहा था एक गेंद में चाहिए 2 रन। 2 एक बॉल आणि 2 धावा। 1 रनाची पलांटली मिळालेली आहे बांगरवाडी टीमला। नाही तो 1 बॉल मध्ये 1च धाव लागली असती परंतु या ठिकाणी गुरुनाथ कॅप्टन होता त्याला समजलं क्षेत्ररक्षण जल्दी से फैलाइए। गुरुनाथ आम्ही पहिलाच तुम्हाला सांगितलं होता नाही ना। व्हाइट प्लस 4 5 धावा मिळतील परंतु 1 रन पॅनलाइज केला जाईल। 4 धावा मिळतील। 1 बॉल आणि 2 रनाची गरज आहे। खेळाडू जर आतमध्ये आले नसते तर पॅनलाइज केला गेला नसता। एक बॉलने 1 धाव राहिली असती। आम्ही पहिलेच सांगितले होतं का जोपर्यंत मॅच संपत नाही तोपर्यंत कोणताच खेळाडू आतमध्ये जाणार नाही। आधीच आम्ही सांगितलेलं होतं तरी पण सुद्धा तुम्ही चुकीवर चुकी करीत आहात तर आम्ही करणार काय। 6 बॉल मध्ये पाहिजे होत्या 8 धावा। चुकीला माफी नाहीये। शुभम शुभम ने पहले गलती की फिर उसके बाद बांगरवाडी टीम के खिलाड़ियों ने गलती की। यहाँ पे एक गेंद में 1 रन चाहिए था। यहाँ पे एक गेंद में अब 2 रन चाहिए। 1 चेंडू आणि 2 रन कंपल्सरी चेसिंग। हम बार बार पुकार रहे हैं फिर भी शुभम पॅनलाइज केला जाए। जल्द से जल्द अपने गेंद डालिए। कंपल्सरी चेसिंग है। यहाँ पे 1 ही रन चाहिए था लेकिन क्या गलती की। हम बार बार पुकार रहे हैं जब तक मैच खत्म नहीं होगा तब तक अंदर कोई खिलाड़ी नहीं जा सकता लेकिन क्या का हर टीमों ने गलती की। फिर एक बार 1 गेंद में चाहिए 2 रन। हो इस बार खराब गेंद डाली। फिर एक बार लेग बाय का 1 रन चुरा लिया और यहाँ पे बांगरवाडी टीम जीत के दर्ज में जाती हुई अब अंदर जा सकते हैं। बांगरवाडी टीम जा सकते हैं अब। हर गुरुनाथ तुम समझदार कप्तान है समझना चाहिए था। आज का पूरा दिन रहा बांगरवाडी टीम के नाम आणि अतिशय उत्कृष्ट खेळी करून दाखवली। जय गावदेव टीम ने दूसरा इनाम रहेगा उनके पास और मसरूर टीम के नाम रहेगा 3रा इनाम और 4था इनाम रहेगा नान का सुवाड़ी।
प्रत्येक चारही टीमाच्या कर्णधाराने कॉमेंट मध्ये लगेच संपर्क साधायचा आहे. पुढील वाटचालीसाठी सर्वच क्रिकेट प्रेमिकांना खूप खूप शुभेच्छा. अतिशय उत्कृष्ट खेळी करून दाखवली या ग्राउंडवर, त्याबद्दल सगळ्याच टीमांनी ज्या ज्या टीमांनी भाग घेतला त्यांचं मी सहर्ष स्वागत करीत आहे. पूर्व पहिले श्री गणेशा पेजवाडी के पहिला इनाम राहिला, आता तो म्हणजे बांगोरा टीम. दूसरा इनाम मिलेगा जयगांव, तीसरा इनाम मिलेगा मसरुंडी और चौथा इनाम मिलेगा नानकासवाड़ी. अब जितना एंजॉय करना है उतना कीजिए. नशीब गांडू त्याला काय करेल पांडू. 6 बॉल आता 8 धावा पाहिजे होता. काय गेमबाजी यहाँ पे जयगांव देव. 8 लागत होते. एक गेंदों में चाहिए 8 रन. एक गेंदों में 8. क्या किया है जयगांव देव. बढ़िया प्रदर्शन किया, लेकिन बढ़िया खेल दिखा. आज का दिन पूरा उनके नाम रहा और दूसरा किताब भी उनके नाम रहा. चौथ्या क्रमांकाचा पारितोषिक दिला जाईल नानकासवाडी संघाचा कर्णधार. नानकासवाडी संघाचा कर्णधार लगेच यायचा आहे. ग्रामपंचायत सदस्य अनिल वाकुटा असेल त्यांच्या हस्ते चौथा पारितोषिक दिला जाईल. या भास्कर वाघ चौथा पारितोषिक नानकासवाडीला द्यायचा आहे. नानकासवाडीचा कर्णधार आलेला आहे. चौथा पारितोषिक जात आहे तो नानकासवाडी संघाला. पुढील खेळासाठी खूप खूप शुभेच्छा नानकासवाडी टीम. तिसरा पारितोषिक मसरुंडी संघाचा कर्णधार यायचा आहे. तिसरे संघाचा पारितोषिक दिला जाईल आमचे फार्माचे फार्म हाऊस संतोष सरगदे यांच्या हस्ते दिला जाईल. यहाँ पे मसरूम टीम को तीसरा पारितोषिक. धन्यवाद मसरूम टीम. द्वितीय क्रमांक आज का दिन जिसके नाम रहा हो ये जयगांव देव. जय देवगांव का पारितोषिक. दूसरा क्रमांक आमच्या ग्रामपंचायतचे सरपंच वैभव सीताराम सरगदे यांच्या हस्ते देण्यात येईल. द्वितीय पारितोषिक जयगांव को दिया जा रहा है. हमारे संपर्क के सरपंच है वैभव सीताराम सरगदे. आणि प्रथम क्रमांकाचा इनाम ठरलेला आहे तो बांगरडी संघाचा कर्णधार यायचा आहे गुरुनाथ. पहिला क्रमांक गुरुनाथ सगळे टीम पुढे घ्यायचे आहे. पहिला क्रमांक जात आहे तो म्हणजे आमचीच आदिवासी टीम है. जय बांगरवाडी टीम को. बांगरवाडी संघाचा यहाँ पे मैच समाप्त.